यूक्रेन के खार्किव शहर पर एक बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले का एक वीडियो बाकायदा सामने आ चुका है। रूस की तरफ से खार्किव में मिसाइल से हमला किया गया है, जिसके उस इलाके में आग का गोला यहां पर नजर आया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, पूर्वी खार्किव में यह हमला बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 से ज्यादा लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर एक बार फिर से इसी शहर को निशाना बनाया है। लेकिन क्या यूक्रेन एक बार फिर से जीती बाजी हारने लगा है? पिछले 7 दिनों से यूक्रेनी सेना के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसे देखकर ज़ेलेंस्की बुरी तरह से अब बौखला गए हैं। और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाके में हमले इतने ज्यादा तेज कर दिए हैं कि यूक्रेनी सेना को समझ ही नहीं आ रहा है कि रूस पर पलटवार करें या फिर रूस के हमलों से बचें। अब ऐसे हालात में बौखलाए ज़ेलेंस्की ने रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करने के लिए अमेरिका को ही धमकियां देना शुरू कर दिया है। एक 1000 तोपों से हमला, भाग गए यूक्रेनी सैनिक। 918 दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही दावे कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना रूस को हरा रही है, लेकिन वहीं पुतिन लगभग 3 साल से यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहे हैं। रूस के कुर्स्क और सुत्जा भले ही यूक्रेनी सेना कब्जा करने का दावा कर रही है, लेकिन यह सच है कि रूस कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर जरा भी घबराया हुआ नहीं है, बल्कि उसे कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो पूरी दुनिया में यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ माहौल बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस डंके की चोट पर यूक्रेन पर एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर विनाशकारी हमला करे। इसके लिए रूस ने अब यूक्रेन के छोटे कब्जों को कब्जाना शुरू कर दिया है, ताकि ज़ेलेंस्की बौखलाकर कोई एटमी गलती कर बैठे। पिछले 7 दिनों से रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहां तक कि रूस की मिसाइलों और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए, 1000 तोपों से हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में किरोवा कस्बे पर क्या दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि उसकी मिसाइलें और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र पर भीषण हमले किए हैं। 7 दिन से चल रही खूनी जंग में डोनेत्स्क क्षेत्र के किरोवो इलाके पर कब्जा करने का दावा रूसी सेना ने किया है। रूसी सेना का दावा, रूसी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। रूस के किरोव में यूक्रेनी सेना ने बड़ा मोर्चा खोल रखा था, लेकिन रूसी सेना के जबरदस्त पलटवार से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो गई है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины. यूक्रेन पर भारी पड़े पिछले 7 दिन। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले शुरू किए थे। कुर्स्क और दक्षिण पश्चिमी रूसी शहर बेलगोरोद पर सबसे ज्यादा और भीषण हमले यूक्रेनी सेना ने किए हैं। लगभग 26 दिन की भीषण जंग में रूस को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 दिन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेन के टॉप कमांडरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला यूक्रेन पिछले 7 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 7 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 250 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 7 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है।
रूस का यह भी दावा है कि महज एक ही दिन में 455 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 6600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में रूस ने उस पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि 26 अगस्त दिन सोमवार को यूक्रेन के टॉप पायलट कर्नल एलेक्सी मूनफिश जिस वक्त रूसी मिसाइलों को तबाह करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे, उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबाह हो गया। ज़ेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के 4 दिन बाद उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेशचुक को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना यूक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था। ओलेक्जेंडर सिरिस्की कहीं ना कहीं इस हकीकत को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन फेल हो गया है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा हमला करना बड़ी गलती साबित होने जा रहा है। 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेनी सेना ने अमेरिका और नाटो के हथियारों से भयंकर हमले रूस पर किए हैं। हमलों से बौखलाए पुतिन अब ये मान चुके हैं कि जब तक यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जाएगा, तब तक नाटो और अमेरिका इसी तरह से तिल तिल करके रूस को मारते रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में जिस तरह से हमले किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस को खुफिया एजेंटों से पता चला कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को वो हथियार या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के मॉस्को तक भयंकर तबाही मचा सकती है। लेकिन रूस ने पिछले 7 दिनों में बहुत ही भीषण हमले किए हैं।